स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देश में तेजी से फैल रही कोरोना के खौफ को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील कर रहे हैं। कोरोना को हराना है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर रहिए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की घर पर रहिए मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि आप घर पर रहिए, अगर कोरोना संक्रमण को हराना है तो आपको घर पर रहने होगा। और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड घर पर रहिए मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो इस मुहिम का हिस्सा बनिए। तो आप घर के अंदर, कोरोना देश के बाहर, ये एक मैसेज है। ये लोगों से कहा गया है, ये लोगों से अपील की गई है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर जरूरत ना पड़े तो आप बाहर ना निकलिए। और नेटवर्क की टीम भी, न्यूज 18 भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की घर पर रहिए मुहिम पर आपको हिस्सा बनाना चाहता है। आप अगर घर पर हैं तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के खौफ को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील कर रहे हैं। कोरोना को हराना है। पीएम ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर रहिए। और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी एक मुहिम लेकर आ रहा है, घर पर रहिए मुहिम। आप भी इसका हिस्सा बनिए। तो घर पर रहिए और हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। इससे ज्यादा आपसे कहा जा सकता है योगदान की इस तरह से गुजारिश की जा रही है कि अगर आप घर पर रहेंगे तो जो कोरोना संक्रमण है वो देश के बाहर चला जाएगा। ये जो एक चेन है वो खत्म होगी, इसलिए घर पर रहना जरूरी है। और इस वक्त लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, अगर आज की बात की जाए तो आज भी क्या सड़कों पर सन्नाटा है? लोगों से जो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहिए, तो क्या वो लोग करते दिखाई दे रहे हैं? और देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर किसी चीज़ की अगर अपील लोगों से की जाती है तो लोग उस चीज़ को उतनी गंभीरता से लेते नहीं, क्योंकि शायद उनके साथ कोई मामले पेश आए नहीं है। इसलिए लोगों की कितनी गंभीरता है, आप तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर कहा जा रहा है कि आप मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो निकलिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, ज़रूरतमंदों के निकलने के नाम पर गैर ज़रूरी लोग जो हैं वो इधर उधर निकल रहे हैं, बेतरतीब अपने बिना किसी काम के मूवमेंट कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कही जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलिए। लेकिन सड़कों और चौराहों पर ये दशा जो है वो देखने को मिल रही है। हम लोग अस्पताल के बाहर खड़े हैं, ज़रूरतमंद यहाँ पर चुनिंदा लोग हैं, लेकिन गैर ज़रूरी लोग, ये कहिए चाय के होटल नहीं खुले हैं यहाँ पर, वरना लोग चाय पीने भी यहाँ तक चले आए। और जो बातें कही जा रही हैं, जो रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसका लोग कहीं ना कहीं जो है वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जहां पर चूंकि मेन बैरिकेड्स जो हैं वो शहर के बड़े चौराहों पर लगे हैं, बड़े रास्तों पर लगे हैं, लेकिन छोटे छोटे रास्तों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मोहल्लों में, इलाकों में लोग जमावड़ा लगाए हुए हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इसी से जुड़ी हुई एक खबर थोड़ी देर पहले आई थी कि मलिहाबाद में इसी तरीके के एक मामले में FIR तक कराई गई है, क्योंकि लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। जब सरकार ने कह दिया कि छुट्टी है, सारी चीजें बंद हैं, कोई कहीं इकट्ठा ना हो, उसके बावजूद लोग समझने को कम तैयार हो रहे हैं। नीलू, ये एक अपने आप में बहुत बिल्कुल मोहम्मद शबाब, तो कहा जा सकता है कि ये हमारे लिए है, हमारे बाकी लोगों के लिए, लेकिन शायद ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं या लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। लेकिन हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बात को समझिए। आपका जान खतरे में है, आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, और इसलिए ये अपील की जा रही है। वरना इतना बड़ा लॉकडाउन कभी दुनिया में किसी ने देखा होगा, आज से पहले नहीं देखा होगा। अजीत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरह से शबाब बता रहे हैं कि लोग जरूरत नहीं है तो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जिम्मेदारी को निभाना होगा। अगर इस संक्रमण को हमें यहां से खदेड़ना है, हिंदुस्तान से बाहर करना है, लेकिन क्या लोग समझ रहे हैं इस बात को?
देखिए बिल्कुल नीलू, 90% लोग तो समझ गए, लेकिन 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जो बात को नहीं समझ रहे हैं। अब हम थोड़ी देर पहले 10-90 चौराहे पर थे, वहां अगर 50 आदमी आपको मिलता तो 25 लोग ऐसे थे जो बगैर काम के वहां आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी थी एक तरीके से कहा जाए सरकार की, उसको वही लोग बट्टा लगा रहे हैं जिन लोगों के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा और अब एक हाई प्रोफाइल बैठक करके फैसला लिया गया जिसमें डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह उन्नीस अवस्थी मौजूद थे। अब यह कहा गया है कि जो गैर जरूरी लोग हैं, बगैर काम के तफरी के नाम पर अगर सड़क पर निकलते हैं तो उनके वाहनों को सीज किया जाएगा, उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। हर चौराहे पर, हर नाके पे, हर कस्बे के बाहर पुलिस खड़ी होगी। अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको बाहर वापस भेजा जाएगा या फिर आपके गाड़ी का चालान किया जाएगा। और जिसकी शुरुआत गाजियाबाद से शुरू हो गई। खुद आईजी जो प्रवीण कुमार है उन्होंने बात की और अब डीजीपी और मुख्य सचिव गृह की तरफ से भी कह दिया गया है कि सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है, कोरोना को हराना है तो आपको स्टे बाहर होम करना होगा। न्यूज 18 मुहिम भी चला रहा है कि आपके घर पे रहिए। बिल्कुल, तो अगर सुरक्षित रहना है तो आपको घर पर रहना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। शबाब और अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और अहम खबर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर की आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बड़े निजी हॉस्पिटल सरकार अपने अधीन में ले सकती है, इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़े हैं। कुछ हफ्तों के लिए सरकार इसे नियंत्रण में ले सकती है। सरकार की देखभाल में ही, देखरेख में निजी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा जो कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों का डाटा तैयार करने को कहा गया है और साथ ही साथ हालात बिगड़ने पर निजी अस्पतालों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर जो सरकारी अस्पताल है अगर उनकी कमी होती है तो बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठा सकती है। बड़े निजी हॉस्पिटल्स को सरकार अपने अधीन ले सकती है। यहां पर कुछ हफ्तों के लिए जब वो सरकार अपने अधीन में लेगी तो जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनका इलाज अब सरकार अपनी देखभाल, अपनी देखरेख में करेगी और स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों का अब एक डाटा तैयार करने को कह दिया गया है। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर एक बड़ा कदम ये माना जा सकता है। कब तक ये लिस्ट तैयार कर दी जाएगी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि जो पूरा कोरोना वायरस का प्रकोप है आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और शायद ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो जाने माने अस्पताल हैं, उन सबकी मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो ऐसे में स्टैंड बाई के तौर पर सरकार ने इस तरह के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं कि तमाम लिस्ट और तैयारियां पहले से मुकम्मल रहें। हालांकि अस्पताल सरकार अपने नियंत्रण में तब तक लेगी जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप है। सरकारी जो अस्पताल के लोग हैं वही इसके जिम्मेदार होंगे। खासतौर से उस जिले का मुख्य अधिकारी इस बात को तय करेगा कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों की सेवाएं किस तरह से ली जानी है। वो इस बात को भी तय करेगा कि आखिर मरीज कितने भेजे जाने हैं और किस इलाज मुहैया करवाना है। हालांकि इन तमाम कवायदों के पीछे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट या जो बड़े अस्पताल हैं उनका स्टाफ वहां मौजूद रहेगा, क्योंकि स्टाफ की बड़ी कमी जैसी समस्या से भी सरकार को जूझना पड़ सकता है अगर ये वायरस ज्यादा बड़ा रूप अपना लेता है। तो ऐसे में वो तमाम जो प्राइवेट संस्थान है उनके स्टाफ की सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से वो दिशा निर्देशन में सरकार के चलेंगे। सरकार इस बात को भी तय करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो खर्च तमाम चीजें आएंगी वो सब सरकार खुद वहन करेगी। तो ऐसे में सरकार बड़े स्तर पे सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अस्पतालों की लिस्ट और तमाम कवायदे पहले से तैयारी मुकम्मल रहे। अगर इस तरह के माहौल आते हैं तो हम कुछ घंटों के ही भीतर उसको जमीन पर उतार पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात आपने कही और जिस तरह से सरकार ने भी ये फैसला लिया है अलाउद्दीन, जिस तरह से कहा यह गया है कि शायद कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है और इसको लेकर अभी से इस पर सोचना होगा। तो सरकार कुछ सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके लिए एक डाटा तैयार किया जा रहा है, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और सबसे बड़ी बात है जो भी उस अस्पताल का खर्चा होगा वो सरकार ही वहन करेगी। और इसको लेकर अब एक तैयारी में जुट गई है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर हालात से निपटने के लिए जो तमाम अस्पताल होंगे वो तैयार होंगे। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, एक और जिस तरह से खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों का डाटा तैयार कर रहा है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है और कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो ऐसे में अस्पतालों को तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ इतना होने के बावजूद सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें
कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। सरकार का साथ दे, लोगों को कहीं भी ये मन में नहीं लग रहा है। बातचीत की होगी आपने लोगों से? बिल्कुल, देखिए नीतू, ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोरोना किस तेज़ी के साथ पांव पसार रहा है। भारत में दूसरी स्टेज में इस समय कोरोना के वायरस है और आने वाली दिनों में ये वायरस और बढ़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। और इसी के चलते सरकार ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स अगर आते हैं तो उन्हें आइसोलेट कराया जाएगा, वहां पर उनका इलाज कराया जाएगा। आपको याद होगा कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं, सरकार ने कल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि सारे स्टेडियम खाली करा दिए जाएं और अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर अस्पताल ज्यादा बेड का बनाया जा सकता है। ये इस मौके की सबसे बड़ी नजाकत है, सबसे बड़ी जरूरत है। लिहाजा सरकार जो है वो धीरे धीरे इस पर काम कर रही है। चूंकि देखिए ये बात समझिए कि सरकारी अस्पतालों में उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहां पर मरीजों की तादाद उतनी ज्यादा होती है कि वहां पर अगर किसी पेशेंट को कोरोना से संबंधित इलाज देना है तो वो संभव हर अस्पताल में नहीं हो सकता। सरकारी अस्पतालों में, जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो यहां पर 4-6 सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन कोरोना का जो इलाज हो रहा है वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का उस लेवल पर, उस तर्ज पर नहीं ना होना भी सरकारी अस्पतालों का एक सवाल खड़ा करता है। तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार ऑक्युपाई कर सकती है। हालांकि जैसा कि अलाउद्दीन बता रहे थे कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा रखरखाव, सारा देखभाल जो उस जिले का सीएमओ होगा उसके कंधों पर होगा। वही तय करेगा कि किस तर्ज पर लोगों का इलाज कराया जाएगा, वही तय करेंगे कि किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट होगा, वही तय करेंगे कि कैसे उन्हें आइसोलेट कराया जाएगा। हालांकि अस्पताल का जो स्टाफ रहेगा, अस्पताल के जो डॉक्टर्स रहेंगे, अस्पताल की जो नर्सें रहेंगी, वो उन प्राइवेट अस्पताल में पूरी भूमिका निभाएंगी। लेकिन सरकार एहतियातन बड़े कदम उठाकर रखना चाहती है कि उसके पास अगर कुछ इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो वो उसके पास विकल्प के तौर पर चीजें उपलब्ध रहें। अभी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या दूसरे जिलों के बड़े अस्पतालों में है कि शबाब की अभी से अगर सरकार इस चीज को लेकर इतनी संजीदगी दिखा रही है तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ इस तरह के इनपुट्स आए होंगे कि अगर स्थिति खराब होती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो, और इस चीज की तस्दीक सरकार भी कर लेना चाहती है। और यही वजह है कि अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा गया है कि आप अपनी तरह से तैयार रहिए, सरकार अपने पास रखेगी जो तमाम निजी अस्पताल हैं, और फिर अगर मामले बढ़ते हैं तो उसमें इलाज किया जाएगा। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की बात कर लेते हैं जहां पर लॉकडाउन के बाद भी गोरखपुर की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों निकल रहे हैं तो जरूरी काम बताकर आगे निकल जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी ने इन लोगों से बातचीत की और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। गोरखपुर के लॉकडाउन होने के बाद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो पुलिस के लोग अब लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं और वो वहाँ एक एक गाड़ी को रोक के लोगों से कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इन सारे लोगों से यही बहाना बनाया जा रहा है कि वो जरूरी कामों से अपने घर से बाहर निकले हैं, मरीज को लेके जा रहे हैं या फिर अन्य बहाने। लेकिन जो पुलिस के जवान हैं वो सड़क पे मौजूद हैं और वो एक एक लोगों से अब पूछ रहे हैं। चूँकि अब करीब दोपहर का वक्त हो चुका है और जो छूट दी गई थी वो सुबह के वक्त ही दी गई थी कि सुबह आप अपने ज़रूरी जो राशन है उसको खरीद लीजिए, सब्जी खरीद लीजिए, दूध खरीद लीजिए। लेकिन जब उसके बाद भी लोग नहीं माने तो अब प्रशासन जो है अब एक एक लोगों को चेकिंग की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर अब आपकी गाड़ी सड़क पे दिखी तो अब चालान कर दिया जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले समझा रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी सी सख्ती भी बरती जा रही है। आप बताएं कि आप लोग मैदान में हैं, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अपील कर रहे हैं सर, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार लोगों से, आप लोग बाहर मत के लिए लॉकडाउन होगा। लेकिन जो जिससे पूछा जा रहा है वो लोग बता रहे हैं दवा लेने जा रहे हैं सर, इमरजेंसी है। यानी कि ये जो बहाना है कि दवा लेने जा रहे हैं, इमरजेंसी है, इस कारण से लोग जो है सड़कों से निकल रहे हैं और इसी कारण ये भी मजबूर हैं शायद कि लोगों को जाने दे रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और मेरठ में भी कुछ इसी तरह का हाल दिखाई दिया। लॉकडाउन का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जब भगत मार्केट पहुंची तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मेडिकल स्टोर, एटीएम, पेट्रोल पंप, किराना दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आई। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने बाजार का जायजा लिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरठ के लोग भी कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए, कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए एकजुट हो चले हैं। आज सब्जी मंडी ज़रूर खुली हुई है,
मेडिकल स्टोर्स ज़रूर खुले हुए हैं, पेट्रोल पंप्स ज़रूर खुले हुए हैं, एटीएम ज़रूर खुले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा सारी दुकानें आज बंद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। ये मेरठ का व्यस्ततम बाजार है। हापुड़ अड्डे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए आमतौर पर ये पूरी गली भर जाया करती थी इस दौरान। ये मेरठ का व्यस्ततम भगत मार्केट इसे कहते हैं और ये भगत मार्केट में देखिए ताले लटके हुए हैं। जितनी भी शॉप्स हैं दे आर ऑल क्लोज्ड, हर एक दुकान बंद है और लोग लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। आज लोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में पूरी तरीके से शिरकत कर रहे हैं और ये सारी दुकानें जो बंद हैं ये इसकी गवाही देती हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान एक है। उत्तर प्रदेश के 16 शहरों को लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का ये असर आप देख सकते हैं। आमतौर पर ऐसी भी तस्वीरें आई कि कुछ लोग सब्जी मंडी में जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये बंद बाजार ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोगों में कोरोना वायरस को हराने के प्रति उत्सुकता है और जल्द से जल्द इस वायरस का खात्मा करने के लिए लोग एकजुट हैं, तैयार हैं कि हमें इस वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है, परास्त करना है। और ये बंद बाजार ये गवाही देता है कि लोग किस तरह से एक साथ एकजुटता के साथ हिंदुस्तान एक है। और आज 23 तारीख है, 25 तारीख तक ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को हम परास्त कर सकें। इस लॉकडाउन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली इस कोरोना वायरस को हराने के लिए एकजुट हो चले हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की इस एकजुटता को देखकर कोरोना वायरस जरूर परास्त होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और ग्रेटर नोएडा से खबर लेते हैं। यहाँ पर विदेश से लौटे शख्स ने खुद को फ्लैट में बंद कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेशन के लिए बोला था। सोसाइटी के अंदर बेपरवाह घूम रहा था ये शख्स। अब सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस स्वास्थ्य विभाग के आने पर भी नहीं दरवाजा खोला इसने। और सूरजपुर के पाई 2 सेक्टर की सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स विदेश से लौटा और खुद को फ्लैट में उसने बंद कर लिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लगातार वो घूम फिर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेशन के लिए बोला था सोसाइटी के अंदर, इसके बावजूद वो घूमता नजर आया। अब इसको लेकर सोसाइटी के लोगों में हड़कंप है। पुलिस स्वास्थ्य विभाग के आने पर भी जब बुलाया गया, सोसाइटी वालों ने कॉल किया पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को, इसके बावजूद उसने दरवाजा नहीं खोला है। बताया जा रहा है कि सूरजपुर के पाई 2 सेक्टर की सोसाइटी का यह मामला है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं या संक्रमण से ग्रसित है तो कृपया करके आप डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि क्या चीज है। प्रीति बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, क्या खबर मिल रही है, कौन है ये शख्स और क्या आप स्वास्थ्य विभाग इसको अपने साथ लेकर गया है या कुछ किसी तरह की इसकी जांच हो रही है? ग्रेटर नोएडा का मामला है, एक मामला है। तो युवक फॉरेन से आया था, उसने आपको आज में बंद कर लिया था। वो आम पड़ता था सोसाइटी में, सोसाइटी के जो उन्होंने जो सर्दी शायद उसको हालांकि करवाया था, लेकिन जो रिपोर्ट। चलिए प्रीति, आपकी आवाज़ बहुत बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हमें पता चली अभी फिलहाल इस लड़के ने अपने आप को अंदर ही बंद कर रखा है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इसे बाहर निकाला जाए और इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए बॉर्डर पुलिस पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक कर्मी डीएनडी टोल पर तैनात दिखाई दिए हैं और वो दिल्ली से नोएडा आने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। सिर्फ 20 जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी कई बार हो चुकी है। तो पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले। इसके बाद भी जब लोग निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, तो वो पुलिस से ही उलझ पड़ रहे हैं। और इसकी एक बानगी डीएनडी टोल पर भी दिखी। यहाँ पर दिल्ली नोएडा से आने वाली गाड़ियों को रोका गया। सिर्फ कहा यह गया है कि कुछ ऐसी ज़रूरी सेवाएं हैं, 20 ऐसी ज़रूरी सेवाएं जिन पर छूट दी गई है। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई।
20 ऐसी सर्विसेज हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में आती हैं। उसमें जो लोग भी उससे सम्मिलित है, जो भी उसमें काम करते हैं, उन सब लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ उन सभी 20 कैटेगरीज से कनेक्टेड हैं, उनको हम अलाउ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सबको पता है, आज न्यूज़पेपर्स में भी है, सबको पता है, उसके बाद भी लोग यहाँ आकर के अपने प्रोफेशनल काम के लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं से लॉकडाउन का विरोध करना है या लॉकडाउन के जो डायरेक्शंस हैं उसको ऑनर नहीं करना है, उस कैटेगरी के लोग यहाँ आकर के बहस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको समझा बुझा करके वापस कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हो गया है, 25 तक लॉकडाउन है, तो हम सब लोगों को समझना चाहिए और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाने के लिए मथुरा में हवन और पूजन भी किया जा रहा है। गिरिराज धाम में हुए हवन यज्ञ में लोगों ने 51 किलो सामग्री से आहुति देकर विश्व शांति हवन किया। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजमगढ़ में लॉकडाउन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। सड़कों पर परिवहन निगम की बसें तो नहीं दौड़ रही, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। यूं लग रहा है कि लोग कोरोना संकट को लेकर गंभीर नहीं हैं, क्योंकि अगर गंभीर होते तो ऐसी लापरवाही नहीं करते। इसके बावजूद आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिना ज़रूरत के भी लोग पेट्रोल पंप पर जो चीज़ें खुली हुई हैं, जो ज़रूरत के सामान मिल रहे हैं, वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। सरकारी जो सेवाएं उसे तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अपने अपने निजी वाहनों के साथ लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम दिन है, लॉकडाउन तो है ही नहीं। और कोरोना को लेकर कल भदोही जनपद में पूरा बंद था, सड़कों पर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले तो बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सब्जी से लेकर राशन दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ नजर आई और लोगों ने जरूरी सावधानियां भी नहीं बरती। लोग मास्क का प्रयोग ना के बराबर कर रहे थे और धड़ल्ले से सड़कों पर घूम रहे थे। तो शायद ये वो कुछ लोग हैं जिनको अब तक कोरोना वायरस कितना खतरनाक है इस बारे में शायद वो मजाक के तौर पर इसे ले रहे हैं। पूरी इकोनॉमी खराब हो गई है, डूब गई है, प्रशासन इतने सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बिना मतलब सड़कों पर निकल रहे हैं। और कानपुर देहात में सऊदी से लौटे शख्स को कोरोना संदिग्ध मानकर युवक को जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया का ये मामला है। उसे विदेश से लौटा देख जो सवारियां थी वो शोर मचाने लगी, जिसके बाद उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग हालांकि सजग है। उन्हें जब पता चला कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, विदेश से दौरा करके आया है, तो जो तमाम सवारियां थी उन्होंने इसको लेकर शोर मचाया। फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची और किसी तरह से इसको बिठाकर अस्पताल ले जाया गया ताकि इसका टेस्ट किया जा सके कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं है, और इसी जांच के लिए इसे अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस के जरिए। तो सऊदी अरब से लौटा था और कहा जा रहा है सऊदी अरब में भी बहुत सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं और कई लोग विदेशों से बाहर आ रहे हैं और देश में ज़्यादातर मामले विदेशी के आने से और उनके यहाँ पर संक्रमण फैलाने से है, इसलिए लोग भी अब इसको लेकर चिंतित हो जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं चांदी के सिंहासन की तस्वीर। ये वही चांदी का सिंहासन है जो अयोध्या राजघराने के द्वारा रामलला को दिया गया है। 25 मार्च को रामलीला इसी चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वही चांदी का सिंहासन है जिस पर अयोध्या राजघराने के द्वारा इसे रामलला को दिया गया है, जिस पर 25 मार्च को रामलला इसी चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो
तो अयोध्या के राजघराने के द्वारा रामलला को ये दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जब अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होंगे रामलला तो इसी चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे। और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से, जिस पर रामलला इस सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या राजघराने के द्वारा इसे रामलला को दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जब अस्थायी मंदिर में ये पहुंचेंगे तो इसी सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। तो पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होंगे। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से कि जो सिंहासन रामलला को दिया गया है इसी पर रामलला विराजेंगे। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।